जा करके एक चुगला ने और रानी से कहा है और जवाब दिया है कि महारानी जा से तो अच्छा तुम कहूँ जाए कि मर जाती तो ठीक रहते। क्यों क्या हुआ? बात ये है सौत को लड़का गोदी में और तेरी सौत को लड़का गोदी में राजा ने बैठायो है। मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, जैसे चुगला ने चुगलई करी है और जब चुगला ने चुगलई की है, क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम हमारी बात मानो या मत मानो, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दादा ध्यान रखना, जैसे ही चुगलई करी है तो रानी ने सुना है तो चैन नहीं पड़ा। और आपको एक बात बता दें कि आदत जो होती है ना, जिनकी आदत जैसी होती है, परीक्षित महाराज भी आदत से मजबूर होता है। चुगला ऐसे होता है, खात कला नटवा को चूके, बाण को पुत्र कभी को तूके, सुर जाने रस को पहचाने, बंद जाए लहर ताल को ऊके, चूकी निशाना पैंतरा कट गए, हाथ बदी रहती बंदूके, हीरा परकत जोरी चूके, स्यार आए गज सरमुख गारी खाता हजार नमुख पे, दुनिया देश जन्मे तो ठूके, और कैसे बराम परोजे पनही चुगल खोर कबहू नाए चूके। चुगल से मन की बात कहो, वो चुगल कबहू न चूके गो, और पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो भो, तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, अंधे पे भैंसिया कुतवैयो गो, 9 की 11 कूते गो, कुत्ता को के तनु समझियो, वो बाज नहीं आएगा। नैन बिना दे ही है सूनी, किला कहा जा पे तोप न खाई, बालू के महल रुके कबहू न बिना परे जके नाए बाई, बोघर कबहू न पनप सके, जमे बालक चोर चटोर लुगाई, और वे है नीच महापापी जो झूठी बात पे देत हवाई। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। और राजा ने एक बार दावत की, और दावत की तो हंसों के लिए निमंत्रण दिया। राजा ने हंसों के लिए निमंत्रण दिया, तो सब हंस मिलके बोले कि राजा ने हमें न्योता दिया, तो वहां तो चले गए सब लोग मिलके। लेकिन जैसे ही कौआ को पता चली, सो कौआ हंस के पास आएगी,
अब कौआ ने कही क्यों भैया आप दावत खाने को जा रहे हो तो ऐसा करो कि हमें भी ले चलो। हंसन ने कही कि सुनो, पहली बात तो ये है हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है और आपको हम ले जा नहीं सकते हैं। कौआ बोले मेल हो या ना हो जे बताओ, बात तुम्हारे बाप को कहा जाए रहा हो राजा की दावत है, तुम जा रहे हो तो हम चलना है तुम्हारे संग, हमारी लाग लग जाएगी वैसू हमें आज खाना को नहीं मिलो है। हंसन ने कही अगर ऐसी बात है तो चलो। अच्छा कोई लाचार हो जाए ज्यादा तो मजबूरी हो जाती है ना, ऐसे ही हंसन की मजबूरी हुई गई, कही ठीक है भैया चलो हमारे संग। अब वहां पहुंचे और जैसे ही पहुंचे हैं तो हंस बैठे रहे और हंस के पास में वे कौआ बैठे रहे और एक आध कौआ नहीं गए हंस के साथ में, एक आध कौआ नहीं कम से कम 15-20 कौआ साथ पहुंच गए, बैठ गए। अब राजा को जो मंत्री रहे वो आओ और मंत्री ने जैसे ही देखो तो मंत्री ने पूछा है हंसन से कही कि जे बताओ न्योता तो तुम्हारे लिए दिया था और जे तुम्हारे संग जो आए हैं जे कौन है सब कारे। अब हंसन ने बात छुपाई, अगर संग ले जाओगे तो बात छुपानी पड़ेगी। हंसन ने कही भैया हमें हंस और जे परमहंस, हम हंस और जे परमहंस। मंत्री बोलो सोचे कैसे परमहंस है तो कलर कार हो जे तो कार है। बात छुपाए के हंसन ने फिर गई देखो जे काले क्यों हैं, इन्होंने सूर्य देव की तपस्या की इसीलिए इनका कलर काला हो गया, क्योंकि बिना की आंच से बिना की आगी से सूर्य देव की आगी से तपन से जो काले पड़ गए। ठीक है दावत को नंबर आ भैया जो पत्थरे रहे, अब जैसे ही दावत को नंबर आओ सो हंस तो बड़े सम्मान के साथ खाने लगे। जब जा रहे तो हंस ही है, सम्मान के साथ में खाने लगे। लेकिन जो कौआ आते कहूँ जा में चोंच मारे, कहूँ बा में चोंच मारे, कहूँ जा में चोंच, कहूँ बा में चोंच, और जैसे जावा में चोंच मारी और बिगाड़ने लगे तब फिर राजा के मंत्री ने कहा हंसन से क्यों भैया जे तुम्हारे परमहंस कैसे ने तो खाना को सऊर ना क्योंकि जावा में चोंच मार रहे हैं। हंसन ने फिर बात छुपाई, कैसे तो सद फिर बात छुपाई और कहा भैया तुम्हें नाय मालूम जे जावा में चोंच नाय मार रहे 33 कोट देवतन को भोग लगाया। और भोग की बात कही तो बे मंत्री फिर शांत हो गया। अब भैया कौअन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आखिर में आएगी कौआ पत्थर पे ही बैठ गया और कौआ पत्थर पे ही बैठ गए। मंत्री ने फिर कही हंसन से क्यों भैया इन्हें तो बैठने को सऊना है, अब इनमें सब भोजन को बिगाड़ दो, ये पत्थर पे ही बैठ गए। तब मजबूरी में आए के हंस को कहनी पड़ी भैया जब परमहंस ना जे कौआ है तो बोल जाए लत होता चुगलन की। आप कितने समझ आई हो, कितने पास बैठाई हो, लेकिन जे आदत से मजबूर हो